कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक का जो समय है, धन के संदर्भ में मेष राशि के हमारे प्यारे प्यारे जातक हैं, उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। अब परिवर्तन के मायने क्या होंगे? क्या धन जो है हमारा बढ़ने वाला है, या किसी प्रकार के खर्चे ऐसे आकर सर पे खड़े हो जाएंगे जिससे जोड़ा हुआ धन है उसके संबंध में बहुत ज़्यादा निराशा देखने को मिलेगी। इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आपको केवल यह बात समझनी है कि जब भी धन के संदर्भ में बात आएगी तो आपको केवल और केवल एक ही ग्रह पे ध्यान देना है, वह है आपके मंगल बाबा, मंगल देव, मंगल ग्रह, मार्स प्लैनेट। जब भी ये प्रभावित होंगे तो धन की बढ़ोतरी भी होती है, और कुछ चीज़ों पे सावधानी नहीं रखी जाए तो थोड़ा सा हमारे को उसमें परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, ऐसा संभव है। तो जो 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्रों में जीवन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और जो 3 क्षेत्र हैं वह हमारे धन को थोड़ा सा प्रभावित कर सकते हैं अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो मैं सावधानी आपको बता दूंगा, प्रार्थना कर दूंगा, वो ध्यान रख लीजिएगा। तो ये 65 दिन जो है, 65 से 66 दिन जो हैं, ये आपके लिए केवल और केवल लाभ ही प्रदान करेंगे। पहले गोचर समझ लेते हैं मंगल बाबा का। 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, थर्सडे, बृहस्पतिवार, रात्रि 1:56 से 7 जून 2025 दिन होगा शनिवार, रात्रि 2:28 तक कर्क राशि पर, चंद्र बाबा के घर पर, उनकी राशि पर 66 दिनों तक नीच प्रभावी होकर गोचर रहेगा मंगल बाबा का। सबसे पहले तो हमारे धन के संदर्भ में 3 क्षेत्र हैं जहां पर सावधानी बनाकर रखनी है, उसको समझ लेते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारा जोड़ा हुआ धन है, या जहां से हमारे को धन आने की उम्मीद है, उसको सही करना है। उसके पश्चात 3 जो क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमारे को धन की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वह हमारे को पूर्व में ही जानकारी हो जानी चाहिए, जिससे कि हम और अच्छे से मेंटली जो है, फिजिकली जो है प्रिपेयर हो सकें। सबसे पहले समझिए कि कुंडली में मंगल बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, एल साइन है, 4 नंबर लिखा हुआ है। तो मंगल बाबा जब भी प्रभावित होंगे तो वह क्षेत्र जहाँ पर ये बैठे हुए हैं, इससे 1 भाव पीछे और 1 भाव आगे, यह जो 3 क्षेत्र हैं, इसमें हमारे को सावधानी बना के रखनी है। उसके पश्चात जो आगे 3 क्षेत्र हैं जहाँ पर 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि जा रही है, वहाँ पर हमारे को बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक बात मैं और अधिक क्लियर कर देता हूँ आपके ज्ञान के लिए कि मंगल बाबा जब भी नीच प्रभावी होते हैं तो कर्क चंद्रमा की शीतलता के कारण से जो अष्टम दृष्टि जो उनकी पड़ती है, वह भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है। और जब भी उच्च प्रभावी रहते हैं तो अष्टम जो दृष्टि होती है, 8वें, अपने से 8वें को जब देखते हैं तो थोड़ा सा तीखी भी कभी कभार हो जाती है। तो नीच प्रभावी होने से इनकी अष्टम दृष्टि है वो बहुत ज़्यादा सौम्य प्रभावी बन जाती है। अब 3 क्षेत्रों पर जो ध्यान बना के रखना, क्या ध्यान बना के रखना है? सबसे पहले मंगल बाबा जहाँ बैठे हुए, यह है सुख स्थान, इससे 1 भाव पीछे, 1 भाव पीछे जहाँ पर 3 नंबर राशि है, बुध देव का घर है। यहाँ पर आपको क्या सावधानी बना के रखनी है कि किसी भी अवस्था में, समाज में, आपकी निजी प्रकृति में, या आपके घर में जो भी आपके अनुज हैं, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं और आपकी निजी प्रकृति, उसमें किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ नहीं लेके आनी है जहां पर आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ और व्यर्थ में जो है लड़ाई का माहौल हो जाए और उससे जो है आपका जुड़ा हुआ धन प्रभावित हो। जितना अधिक यह तीसरा भाव है, इसको प्यार से आप हैंडल करोगे तो आने वाले 65 दिन है, वहाँ पर एक खर्चे वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल टल जाएगी। ध्यान रख लीजिएगा, आवेश में आकर कोई भी चीज़ अपनी निजी प्रकृति से ऐसी मत कह दीजिएगा, अपनी वाणी से ऐसी मत कह दीजिएगा जो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा जो धन है उसके संबंध में थोड़ा सा संघर्ष दिखा दे। यही जो है आपके छोटे भाई बहन है, इसके संबंध में भी आप इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा। तो सावधानी कहाँ बना के रखनी है? जहाँ मंगल बाबा नीच प्रभावी हैं उससे 1 भाव पीछे।
अब मंगल बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, चौथा सुख स्थान है, यहाँ पर क्या चीज़ सावधानी बना के रखनी है, यहाँ पर आने वाले जो ज़रूरी खर्चे हैं केवल उन्हीं को ध्यान में रखना है इस सेक्शन से संबंध में। और ये सेक्शन है आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी। समझ जाइएगा, यहाँ थोड़ा सा भ्रम भी हो सकता है कि इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं थी, हमारे किसी ने बात नहीं सुनी और इतना धन लग गया, डबल ट्रिपल धन लग गया। बस यही सावधानी बना के रखनी है। किसी भी अवस्था में ये माता का स्थान है, उनसे आपके संबंध हमेशा मधुर ही बने रहने चाहिए। और विशेषता ये जो 65 दिनों का जो काल है इसमें, उसके अलावा किसी भी प्रकार से आपने बहुत लंबा चौड़ा खर्चा जो है भौतिकता के संबंध में उसको थोड़ा सा कंट्रोल बना के रखना है। नहीं तो आने वाले समय में आप इस चीज़ को ध्यान बना के रखिएगा कि मंगल बाबा थोड़ी सी चोट दे सकते हैं। इसके पश्चात एक भाव आगे, ये तो हमारी 2 सावधानी होगी ना, एक भाव आगे जहाँ पर 5 नंबर राशि लिखी हुई है, सिंह राशि है, सूर्यदेव का घर है। और सूर्यदेव बहुत ज़्यादा उत्तम प्रभावी होकर चल रहे हैं, उच्च होकर चल रहे हैं। यहाँ हमारे को क्या ध्यान बना के रखना है, यहाँ हमारे को ध्यान बना के रखना है कि अगर हम मंगल बाबा से बहुत अच्छी ऊर्जा चाहते हैं तो जो भी हमारे से आयु में बड़ा है, पिता तुल्य है, हमारे को केवल और केवल उसके साथ मधुर और मीठी वाणी के साथ ही मिलना है। उसको ग्रीट जो करना है बड़े सही ढंग से करना है। आप बोलोगे कि भाई इसमें मतलब सावधानी क्या रखनी है? सावधानी यही रखनी है कि कारक नहीं बिगड़ना चाहिए ग्रह का। तो बुध हो गए, चंद्रमा हो गए और सूर्य हो गए। एक प्रकार से देखा जाए तो रिश्तों के संबंध में तीनों ही हमारे मान्य होते हैं। जो चोट लगेगी, अगर लगेगी हमारे को, तो इन्हीं सेक्शन से लगेगी। अब बात कर लेते हैं कहाँ हमारे को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहली बढ़ोतरी हमारे को देखने को मिलेगी, जो भी हमारा फ्रेंड का सर्कल है, जो भी हमारी मित्र मंडली है, जो भी हमारे संपर्क हैं, जो भी हमारे व्यापारिक संबंध जहाँ पर बने हुए हैं और जहाँ से भी हमारे इनकम सोर्स हैं जिससे कि हमारा घर चलता है, वहाँ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि सूर्य बाबा भी स्थान को देख रहे हैं और सूर्य बाबा वाली वीडियो में तो मैंने बताया था कि वहाँ भी आपको आशीर्वाद देंगे। थोड़ा सा आपने सावधानी बना के रखनी है। अब मंगल बाबा जो हैं ये इसके जो प्रॉफिट हैं इसमें थोड़ा सा आपको और अधिक आशीर्वाद देंगे। उसके पश्चात मंगल बाबा जहाँ देख रहे हैं वह दूसरा बेनिफिट देंगे। दूसरा बेनिफिट ये देंगे कि कर्म क्षेत्र जो है आपका, वह अगर अभी तक कंडीशन समझ लीजिएगा कि अगर अभी तक धन नहीं दे पा रहा था तो अब धन देने लग जाएगा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि माता के घर में आके कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा उछल कूद नहीं कर पाता है। बेशक नीच प्रभावी हैं, लेकिन यह कर्क राशि है, तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स, छुपे हुए बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। व्यर्थ की गणनाओं में भ्रमित मत होइएगा। बहुत सीधे और सरल तरीके से मैं हमेशा की तरह समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको समझिएगा। और 8वीं दृष्टि जो मैंने पहले ही प्रार्थना करी है कि सौम्य हो जाती है, तो हमारे को क्या चीज़ ध्यान बना के रखनी है। अब 8वीं दृष्टि हमारी जो है मंगल बाबा की सौम्य है, तो ये दृष्टि जो है ये जा रही है हमारे जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, कुंभ राशि, शनि बाबा का घर है। अब यह है सर्व लाभ सेक्शन, यानी कि आने वाले 65 दिनों तक आपकी किसी भी क्षेत्र में कि मेरा यह काम नहीं बनाया, बाकी सब तो ठीक है, कंप्लेंट बिल्कुल दूर कर देंगे मंगल बाबा, ऐसा आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी औषधि तब ज़्यादा असर कर पाती है जब प्रिकॉशंस पे ज़्यादा काम करा जाता है। डॉक्टर साहब ने दवाई दी ना, तो बोला कि भाई खान पान में इन चीज़ों का परहेज रखिएगा, दवाई अच्छे से लगेगी। तो 3 नंबर राशि जहाँ लिखी हुई, तीसरा भाव, चौथा भाव और पंचम भाव से संबंधित जो मैंने सावधानी के लिए प्रार्थना करी है, वह प्रार्थना अगर आप स्वीकार करते हो तो आउट गोइंग जो है वो ठीक ठीक रहेगी और इनकमिंग जो है बहुत लंबी चौड़ी आने वाली है आपके पास। तो इन चीज़ों का ध्यान बना के रखिएगा। और मेष राशि के जातक हैं, वैसे तो उनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है, मतलब समय कैसा भी विपरीत आ जाए उनके कदम जो है बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा सकता है। लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, आपको सिर्फ एक चीज़ प्रभावित कर पाएगी, वह है आपका एकाकीपन। जिस दिन आपने एकाकीपन पकड़ लिया कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे अपने आप को एक जगह सीमित करके रखना है,
तो उस समय से आपको ये समझेगा कि बहुत सारे विपरीत ग्रह फर्क डालने लग जाएंगे। और अगर ऐसी भावना नहीं है, बिल्कुल ठीक रहते हो, खुश रहते हो, तो ठीक है, गोचर है, ये तो चलते ही रहते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं